दोस्तों, आज की कहानी है घर जमाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। को ये सोच परेशान किया जा रहा था कि अब उसकी निकी विवाह के बाद ससुराल चली जाएगी। ऐसा दिन सभी बेटी की माँ और देखना पड़ता है, लेकिन निकी नीमा की राजदुलारी थी। उसके एक आवाज पर नीमा उसके लिए जमीन आसमान एक करने को तैयार हो जाती। निकी के पापा सज्जन हंसकर कहते, बेटी से ज्यादा उचित नहीं, वो पराया धन है, उसे एक नहीं सभी लड़कियों की तरह अपने पति के घर जाना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से आदत डाल दो। पराया धन से मोहब्बत कैसा आप पीता हो, आपको कोई दर्द होगा। कलेजा तो मेरा फट रहा है कि बेटी को विदा कर कैसे इस घर में रह सकूंगी। फिर कुछ देर भाव विफल होने के बाद खुद को संभालते हुए निभा बोली, ऐसा कीजिए कि कोई घर जमाई ढूंढिए। घर जमाई आज के युग में पराये सभी को एक यादी दो बेटे होते हैं। ऐसे में कौन माता पिता अपने बेटे को घर जमाई बनने देगा। ढूंढिए, ढूंढने से भगवान जब मिल जाते तो घर जमाई क्या चीज है। देवी जी, आप माओ ढूंढो, मिल गया तो मुझे क्या कर दूंगा। बेटी की शादी घर जमाई से, इतना कहकर सज्जन जी हंस पड़े। अपने पराये मित्र कुटुंब सभी को निकी के लिए वर ढूंढने का अनुरोध भेज दिया गया। शरत घर जमाई का बता दिया गया। महीना गुजरने को आया, घर जमाई वाला कोई प्रपोजल नहीं आया। नीमा बहुत उदास थी। आज नीमा वर ढूंढने के विचार से अपने मायका पहुंची। भाई भाभी ने सुंदर से स्वागत किया। उन्हें समझाया, निकी के लिए सुंदर सुंदर रिश्ते आ रहे, उन्हें में से एक पसंद कर लो। पहली घर जमाई बोलेगी तो कौन माँ बाप तुम्हारे घर बेटा ब्याहेगा। सबकी बात सही थी, लेकिन एक माँ की जगह पर बैठकर सोचिए, जिगर का टुकड़ा क्या अलग किया जा सकता। ये संयोग था कि पड़ोस की दत्ता सासी की बेटी कनक नीमा की बचपन की दोस्त कि अपने मायके आई हुई थी। बचपन की सहेली जब मिली तो दिल की बातों का आदान प्रदान हुआ। समस्या रखी गई, औरतों के सामने रखी गई। किसी भी समस्या का समाधान अवश्य हो जाता है, क्योंकि औरतें ही जो चाहे तो समाधान की तरफ बढ़ती समस्या को पल में गंभीर बना दे। नीमा की बात सुनकर कनक उसने अपने ससुराल के एक ऐसे परिवार से मिलाई जिनके 5 पुत्र थे। आज के जमाने में 5 बच्चों के माता पिता उपहास के पात्र बन जाते, मगर नीमा के लिए ये की मुराद पूरा करने का जरिया बन गया। लड़का वालों को कनक सब कुछ बताई। लड़का वाले बोले, लड़की अच्छी है और घर परिवार अच्छा है तो बेटा घर जमाई बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बेटे की सैलरी मुझे चाहिए जब तक मैं और मेरी पत्नी हैं। ना लड़की को ससुराल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है कहकर नीमा लड़के सूर्य को सुगुन के रुपये देकर सेक दी। शहनाई बजी, बारात आई। निकी और सूर्य का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ, विदाई भी हुई। फिर वापसी बाद बेटी दामाद नीमा के साथ ही रहने लगे। कुछ एक महीने तो ये सब ठीक लगा, मगर हर वक्त पति का ससुराल में रहना निकी को बुरा लगने लगा। मोहल्ले की कोई भी आंटी मिलती कहती, अच्छा निकी तू ससुराल में नहीं बसी। दामाद बाबू जो घर जमाई ठहरे। उस दिन जब सूर्य दफ्तर से तो नीकू बोली, ससुराल में आपका रहना मूल्य वालों को उचित नहीं लगता। ऐसा कीजिए कि यहीं कोई डेरा ले लेते हैं। लेकिन डेरा क्यों, पास ही हमारा घर है, हम अपने घर ही चलते हैं। बात तो सही है, लेकिन मम्मी मानेगी। सूर्य चुप हो गया। दूसरे दिन नीमा किसी से बहुत खुश कर रही थी, मेरा दामाद बहुत नेक है, यहीं पास के दफ्तर में सरकारी जॉब है, सास ससुर सभी है, मेरी बेटी तो अपने ससुराल की राजरानी है। राजरानी। दूसरे तरफ से स्पीकर पर आवाज सुनाई पड़ा, ससुराल की नहीं तुम्हारे घर की, तुम्हारा दामन तो घर जमाई है और घर जमाई कभी भी अच्छा नहीं होता।
गुस्से से नीमा फोन काट दी। सत्य कार्रवाई होता है। देवी जी पास खड़ा नीमा के पति संजनी बोले, होने सही दीजिए। यदि बेटियां ससुराल में रह सकती हैं तो दामाद क्यों नहीं? फिर मैंने अपने दामाद का हाथ पैर थोड़े बांधा है। जब साईं अपने माता पिता से मिलने जा सकते। नीमा का इतना कहना था कि शौर्य बोला, मम्मी निकी और मैं कुछ एक दिन के लिए अपने घर जाओ। नीमा खामोश हो गई। सज्जन बोले, देखो नीमा, हर बेटियों को अपने ससुराल की ख्वाहिश होती है। अपनी बेटी निकी की ईशा को भी समझो। कहीं दूर तो ब्याह हुआ नहीं। पासी ससुराले जब चाहो मिल लेना या बुला लेना। घर जमाई सुनने में भले अच्छा लगे, परंतु हमारा समाज आज भी घर जमाई को अच्छी नजर से नहीं देखता। तुम्हारे दामाद हर तरह से पूर्ण है, अच्छा घर परिवार, माता पिता, भाई, नौकरी, लेकिन जब वह घर जमाई बने तो उनकी सारी खुशियां लोगों को खामियां लगने लगी। मतलब बेटी की माँ बनकर बेटी को प्यार से विदा करो। अब तो निकी के सास ससुर जेठ देवर सब अपने हो गए। भैया कैसा? नीमा की आंख भर आई। तब मम्मी जी, क्या आपकी आज्ञा है? शौर्य ने बड़े ही प्रेम और विनम्रता से आज्ञा मांगी। नीमा ने हाँ में गर्दन हिला दिया। निकी और शौर्य खुशी खुशी अपने घर को प्रस्थान किए। नीमा की आंखें निर्जर बंद झरने लगी। सज्जन जी बोले, नीमा निकी की खुशी देखो, वह कितनी खुशी और उत्साह के साथ ससुराल गई। बेटियां ऐसी होती हैं, माँ का आशीर्वाद और पति का प्यारी उनके लिए सर्वस्व होता है। आंसू पोंछ लो, जब शायद निकी से हम मिल आएंगे। आज निकी अपने पति शौर्य और नवजात संकेत को लेकर आई है। नीमा निकी और उसके ससुराल वालों के बारे में ढेरों बातें सुन और अपनी बातें कह रही थी। नाती को प्यार से पुचकारते हुए उसकी बेलियां ले रही थी। सज्जन जी बोले, घर जमाई से क्या ऐसी खुशी महसूस थी? नीमाजी उत्तर दिए, बगैर बेटी दामाद और नाती की खातिरदारी में डूब गई।